नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सुर्खियां बनी रहती हैं। इन दिनों नोएडा के गुंडे श्रीकांत त्यागी को पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ऐसे मामले हमेशा सामने आते रहते हैं, तो वहीं गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को भी लगा दिया गया था। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और यहाँ पे उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। बता दें कि उसके आशियाने को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यूपी में बन रही इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के क्या कदम होने चाहिए, सरकार को क्या हथकंडा अपनाना चाहिए कि श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे पनप ना सके। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजपट टीवी पर। धन्यवाद सर, पूर्व में भाजपा किसान मोर्चा का पदाधिकारी श्रीकांत त्यागी, जो कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो एक महिला से अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, उन्हें गाली दे रहे थे, जिसके बाद से इनके आशियाने पर ये कार्रवाई चल रही है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और राजपट चैनल को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि कई लोग इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो बददुआ धब्बा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर कि सत्तारूढ़ दल की आड़ लेकर के कोई इस तरह की गुंडागर्दी सरेआम वो भी एनसीआर में मचा रहा है जी। और आपत्तिजनक स्थिति ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 9 मुकदमे हो उसको 7 सुरक्षा कर्मी सरकारी खर्चे पर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और उसके बाद दबंगई ये कि उसको सबको सबक सिखा देगा। और तो और तबाही जब 24 घंटे बाद सबकी जानकारी में उसने 15 गुंडे फिर सोसाइटी में भेजे पता लगाने को किसने उसके खिलाफ शिकायत की थी, जिससे कि उनको भी वो ठिकाने लगा दे। बहरहाल अभी ये भी मुझे पता लगा है कि कदाचित उसकी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मैं इसको पुष्ट नहीं मानता हूं। ये तो आपका कहां पता लगा, लेकिन अभी भी पता लगा है कि शायद ऋषिकेश में उसकी अगर हो गई है तो ये भी कोई ऐसा कोई अप्रत्याशित काम नहीं है। गिरफ्तारी उसकी पहले हो जानी चाहिए थी, अब वो हुई है तो किसी ने कोई एहसान किया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी वो परीक्षा की घड़ी है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन और पुलिस की। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी हुई है, ये वीडियो के वायरल होने के बाद ये एक्शन क्यों लिया गया, जबकि इतने टाइम पहले से इनके अवैध कब्जे किए जा रहे थे, अवैध कब्जे इनके द्वारा चलाए जा रहे थे। इसके बाद जब ये वीडियो एक वायरल हुआ उसके बाद इन पे ये कार्रवाई क्यों की गई है? महत्वपूर्ण सवाल। जिस आदमी के ऊपर 9 अपराध हो, प्रत्येक थाने में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के 4 अभिलेख ऐसे हैं जो ऐसे अराजक और आपराधिक तत्वों के ऊपर निगरानी रखते हैं। अभिलेख नंबर 1 एक्टिव लिस्ट, अभिलेख नंबर 2 गुंडा लिस्ट, अभिलेख नंबर 3 अपराध रजिस्टर, अभिलेख नंबर 4 हिस्ट्री शीट। इन तमाम 4 अभिलेखों के बावजूद हमारे अधिकारीगण, मैं तो कहूंगा उनके ऊपर क्या नियंत्रण और क्या अनुसरण रहता है। आप यूपी पे जाए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दबंग उत्तर प्रदेश के सिंघम, अरे आप अपनी मुंह मिट्टी बन गए, इतने आपके पास फुर्सत है कि आप अपने ही बारे में वीडियो बना रहे हैं। ये गैर कानून होने के साथ साथ इट इज इन वेरी पुअर टेस्ट। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। आपने अगर एक श्रीकांत त्यागी और ऐसे एक श्रीकांत त्यागी नहीं है, 50 घूम रहे हैं, अगर उनके ऊपर जिस बात की आप तनख्वाह लेते हैं उनकी सर्वेलांस, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के अंतर्गत निष्कासन, गैंगस्टर एक्ट में उनकी चल संपत्ति कुर्क कर लेते, रासुका के अंतर्गत उनको निरुद्ध करा लेते, तो आज ये सफोला अजगर न बना होता। लेकिन मैं तो कहता हूं कि स्थानीय पुलिस की करने से, और ये केवल एक बात नहीं है, इस तरीके के नाकारेपन से इस तरीके के सफोले अजगर बन जाते हैं और पुलिस की वर्दी के ऊपर और शासन प्रशासन के ऊपर एक बददुआ धब्बा बन जाते हैं जिनको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। सर, जानना चाहेंगे कि नोएडा में क्योंकि कमिश्नरेट लागू हो गई थी, तो कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी श्रीकांत त्यागी को पकड़ने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि जब कमिश्नरेट लागू हो जाती है तो किसी के भी हौसले इतने बुलंद नहीं हो पाते कि वो यूं खुलेआम घूम सकता है, और जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ तो वो फरार हो चुका था। तो इतना समय आखिर क्यों लग गया प्रशासन को उसे पकड़ने में? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका समाधान तो जांच बताएगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब अगर मैं अपने हिसाब से दूं, लापरवाही और प्रमाद
अगर मालूम होना था तो ये श्रीकांत त्यागी न होते, ये आपके होते सर्वेलेंस में जो हिस्ट्री शीटर नंबर 18 श्रीकांत त्यागी नेताजी नहीं होते, इनका संबोधन होता है श्रीकांत हिस्ट्री शीटर नंबर 18 और हर 15वें दिन कोई न कोई जाके इनके हालचाल खैरियत लेता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं जी। इनकी जान पहचान किनसे है, इनके मददगार कौन है, इनकी जरिया आमदनी क्या है, इनकी गतिविधियां क्या है और इनके अपराध में संलिप्तता क्या है, ये सारी प्रक्रिया होती है। मैं तो चाहूंगा अब इसकी पूरी जांच हो कि क्या इनके ऊपर कभी कोई निगरानी, अगर निगरानी होती तो ये ऐसे दुर्दिन हमें नहीं देखने होते। लेकिन जो बेसिक रोबस्ट पुलिसिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ी चूक हुई और उस चूक के कारण ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। फिर भी मैं जिम्मेदारी थी कि इसके ऊपर निगरानी करे, इसके ऊपर प्रभावी प्रिवेंटिव एक्शन ले, इसको विरुद्ध करे। अगर वो नहीं किया तो अफसरों की पहली वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर अब प्रस्तावित की जा रही है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी तो अपराधी है, लेकिन उन पुलिसकर्मी, उन थाना कर्मियों ने जिनकी जिम्मेदारी थी कि रोबस्ट पुलिसिंग करके इसको नकेल कसते और नकेल नहीं जिसने जाकर के इस तरीके का अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया, उनके ऊपर कार्रवाई। और RWA और जो ओमेक्स की सिक्योरिटी थी उसने भी एक पक्षीय कार्रवाई की, पूरे घटनाक्रम में मूक दर्शक बने बैठे रहे और दूसरे दिन श्रीकांत के गुंडे मवालियों को प्रवेश करने दिया। उनकी भी जिम्मेदारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, अपराध पंजीकृत करके उनको भी जेल भेजे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि श्रीकांत त्यागी ऐसे कौन से हस्ती है, कौन से शख्सियत है जिनके पीछे STF की पूरी टीम लगा दी गई और काफी हथकंडे अपनाए गए उन्हें पकड़ने के लिए? ऐसा उनमें क्या था कि श्रीकांत त्यागी के पीछे पूरा प्रशासन एकजुट होकर उन्हें इतने समय बाद पकड़ने में कामयाब हुआ? देखिए, चोर अच्छी तरीके से जानता है, खासकर श्रीकांत त्यागी अपराधी जानते हैं कि पुलिस की कारगुजारी क्या होती है, किन हथकंडों का बातें हैं। और हमारे तो पुलिस कर्मियों ने काम बाद में करते, पहले पर्चा आउट करते कि हमने ये इतने टीमें लगा दी हैं, हमने इनको लगा दिया, हमने उनको लगा दिया है और हमने ये कार्रवाई कर दी। तो जब पर्चा आउट हो जाएगा तो अब जो नकल करने वाला है उसको तो लाभ मिलेगा ही। यही लाभ श्रीकांत त्यागी को मिलेगा। मेरा परामर्श होगा विवेचनाकर्ताओं से और पुलिस अधिकारियों से कि जो आपकी रणनीति है उसका खुलासा न करें। रणनीति का खुलासा अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने के बराबर है और दुश्मन को लाभ देने के बराबर है, तो नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, जब गिरफ्तार हो जाए तब बेशक बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराइए कि ये गिरफ्तार हो गई, ये यहाँ गए थे, और तब भी इस बात का खुलासा न करें कि आपने किन टूल्स का और किन मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया, कौन आपके सूचना प्रदान करने वाले थे। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे, अब जब श्रीकांत त्यागी हिरासत में पुलिस के पास गिरफ्त में है तो अब पुलिस प्रशासन क्या हथकंडे अपना रही है उनके साथ, क्या एक्शन लिया जा रहा है? सबसे पहले पुलिस कर्मियों को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए, विवेचकों को चाहिए पता लगाएं कि उसके मदद करने वाले कौन कौन है। विभाग नंबर 1 पुलिस विभाग, विभाग नंबर 2 नोडा अथॉरिटी, विभाग नंबर 3 अन्य जो राजकीय विभाग है जिनसे इनको मदद मिलती है, नंबर 4 इनकी जायज नाजायज संपत्ति का पूरा ब्यौरा, इनकम टैक्स रिटर्न और GST रिटर्न्स, नंबर 5 इनके द्वारा जो अपराधियों से बिल्कुल और नाजायज पता लगा है, इंडस्ट्रीज जो कि बंद पड़ी है वहां पे स्टाफ ऑफिस पे इस पे कब्जा करके अपनी फोटो वगैरह लगाई है। अपना उन्होंने मजबूत रखा होता पुलिस ने तो ये दुर्दिन न देखने पाते हैं, लेकिन क्योंकि सूचना तंत्र बिल्कुल अपंग हो चुका था, इसके बारे में वांछित जानकारी या तो थी नहीं और थी तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो अब कम से कम प्रायश्चित करके ये सुनिश्चित करें कि इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क करें, राष्ट्र के अंतर्गत कम से कम 1 साल इधर, और जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है 4 साल की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिलवाए, तब तो कुछ पाप धुलेगा। ये 2-4 लाख की संपत्ति पे बुलडोजर चलाना ये कोई प्रायश्चित नहीं है। ये आप बताएं कि अब जब श्रीकांत त्यागी हिरासत में है तो उसके बाद आप अब जो बाहर ऐसे ही और भी जो गुंडे पनप रहे हैं, लगातार ऐसे केस सामने आते रहते हैं और ऐसे जो गुंडे लगातार पनप रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से क्या अलर्टनेस रहेगी? मैं ये परामर्श देना चाहूंगा कि पुलिस को चाहिए कि ये भूखे शेर की तरह मौजूद रहे
और लोगों की शिकायत का इंतजार न करे। पुलिस का अभिसूचना तंत्र इतना सशक्त होना चाहिए कि जैसे ही किसी के पर निकले, जैसे चींटी के पर निकलते हैं, उसी वक्त पर कतर दे, इससे पहले कि वो चींटी चमगादड़ और गिद्ध बन जाए। और उसको पुलिस को पूरा अवसर है। ये काम ऐसा नहीं क्योंकि बहुत क्रांतिकारी पुलिस का काम है, जैसा काम हम लोग दशकों से कर चुके हैं और आज भी कर सकते हैं, और जो अच्छे अधिकारी कर्मचारी हैं वो करते भी हैं। ऐसे जितने भी श्रीकांत त्यागी है देश में चिन्हित करके उनको मिट्टी में मिला दे, वरना वो आपकी छवि को मिट्टी में मिला देगी, जैसे कि इस श्रीकांत त्यागी ने किया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि कैसे श्रीकांत त्यागी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और साथ ही उसकी जितनी संपत्तियां चला चलती उन पे कुर्क की जा रही है। अवैध निर्माण पे बुलडोजर लगातार चलता जा रहा है। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।